एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो ड्यू पीजी एडमिशन 2023-24 के ऊपर है। सॉरी, ठीक है। तो 2024 की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, एमए ज्योग्राफी की मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। और कैटेगरी 1 और 1-2 है क्या, ये बेसिकली बहुत हो सकता है आप लोग को दिक्कत आए, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा। हाईलाइट में दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा बीए ज्योग्राफी जो है बेसिकली एमए ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर कोड कौन सा फॉलो होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पे मैं बात करूँगा। सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन डेट क्या है, कि आप लोग का एग्जाम कब होगा यहाँ पे सीयूटी पीजी का, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं ड्यू का पहले अपना एंट्रेंस होता था जिसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बोलते थे, डीयूटी होता था। लेकिन अब जो है सीयूटी पीजी होता है। सीयूटी पीजी एक कॉमन टेस्ट है। अब ये कॉमन टेस्ट, इसकी पर्टिकुलर आपको वीडियो मिल जाएगी कि सीयूटी पीजी है क्या है, उसकी वीडियो को आप जरूर चेकआउट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोग इतना समझो, सीयूटी पीजी में सभी यूनिवर्सिटी शामिल हैं जो भारत की हैं, ठीक है, जितनी भारत की हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जेएनयू भी शामिल है, आपका डीयू भी शामिल है, और भी मैक्सिमम जो यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सभी शामिल है। हो सकता है कुछ शामिल ना हो, कुछ कुछ, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। पेपर पैटर्न की बात करूँगा कि पेपर कोड 2023 का क्या था और सिलेबस क्या है। इस वीडियो में मैं 2023 के सिलेबस और 2023 के ऊपर सारे डिस्कस करूँगा, क्योंकि 2024 की जो अपडेट है वो यहाँ पे फरवरी से आएगी। तो इतना आप लोग के पास टाइम नहीं है कि आप फरवरी का वेट करो। प्रिपरेशन आपको पहले ही करनी होती है। फरवरी का तक वेट करोगे तो भाई आप लोगों के तो मार्च में एग्जाम होंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से मैं यहाँ पे आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि 2023 के सिलेबस पे आपको तैयारी करनी है। सिलेबस ज़्यादा चेंज नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंज अगर हुआ तो वो अलग बात है, लेकिन डोंट वरी, आप लोग घबराओ मत कि सिलेबस चेंज होगा। 2022 और 23 में सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, ठीक है। एमए ज्योग्राफी की बात करूँ, देखो एमए ज्योग्राफी के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे 2 है। अब 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से समझाऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पे सबसे पहले सीयूटी का पेपर कोड देख लो। पेपर कोड है यहाँ पे फॉलो हुआ था HUQ P08 वाला पेपर कोड फॉलो हुआ था 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, और सॉरी 2023 की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि भैया 2024 में भी क्या यही पेपर कोड रहेगा या डिफरेंस होगा। देखो पेपर कोड से कोई इशू नहीं होता है, आपका मेन होता है सिलेबस। पेपर कोड जस्ट आपका ये होता है कि आपको सीयूटी पीजी का जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते हो ना, उस टाइम पे मैं बता दूंगा, जब फॉर्म फिलअप करूंगा ना रजिस्ट्रेशन का फरवरी में, तो आप लोग उस टाइम पे समझ में आ जाएगा पूरा अच्छे से। ये जो पेपर कोड होता है जस्ट आपको वहाँ पे फिल करना होता है कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहा हूँ। अब सीयूटी क्या है, एनटीए कंडक्ट करवाता है। एनटीए जब फॉर्म निकालता है तो वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि मैं कौन कौन से पेपर कोड फॉलो कर रहा हूँ या कौन कौन से पेपर कोड का एग्जाम देने जा रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। और आप भाई जिस भी यूनिवर्सिटी को जा रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी को मैक्सिमम टारगेट आप लोग करना चाहते हो, आपकी हो सकती है कोई लोकल कॉलेज हो, तो वहाँ की आपके बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन से ज़रूर देख लेना। यहाँ मैं अभी ड्यू की बात कर रहा हूँ, कुछ दिनों में मैं जेएनयू की भी वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। अगर आप लोग बीएचयू को टारगेट करो तो बीएचयू का देखो, दिक्कत हो रही है बीएचयू को, तो भाई बीएचयू वाले यहाँ पे मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपका कौन सा पेपर कोड क्या रहेगा, ठीक है। तो ये ज़रूर आप लोग ज़रूर चेकआउट करना। वैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी भाई दिल की तसल्ली के लिए हो सकता है कुछ चेंजेस हों हर कॉलेज के अंदर, तो वो ज़रूर चेकआउट करना। यहाँ पे 2 कैटेगरी है, ड्यू की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो एक है कैटेगरी 1A, एक है कैटेगरी 2। अब यहाँ पे कैटेगरी 1 ये है, बैचलर डिग्री आपकी ज्योग्राफी में होना कंपलसरी है। अब यहाँ पे ध्यान से सुन लो मेरी बात, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोग, हो सकता है जामिया हो, आप लोग एमयू वाले हो, अब मुझे नहीं पता कि वहाँ ज्योग्राफी होती है कि नहीं होती, लेकिन आप लोग किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, वहाँ पे आपकी बीए ऑनर्स या बीए, यहाँ पे बीए की डिग्री होनी चाहिए ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। तो आप यूनिवर्सिटी कोई से भी, भारत के जितनी यूनिवर्सिटी हैं कहीं से भी आप पास आउट हो सकते हो। कैटेगरी 2 किन के लिए, जो बेसिकली बीए ऑनर्स ज्योग्राफी जो बेसिकली पास आउट है ड्यू से। अब ये भैया अलग अलग क्यों बताई, यही सेम चीज़ इन्होंने ऊपर भी बताई है, बस थोड़ा सा डिफरेंस करके। तो ये हमें क्या नाम है, पहले में नहीं क्यों बता रहे, रुको ज़रा सब्र करो। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान से देखो। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को 2 भागों में बांट रखा है, ठीक है। आप लोग देख रहे हो ना, एक पार्ट है ये और एक पार्ट है ये कैटेगरी 2। अब ये कैटेगरी 1A वाले आप लोग भारत के किसी भी संस्थान से बैचलर डिग्री ज्योग्राफी में हैं, तो आपकी सीट्स हैं 19, एससी के लिए 7 हैं, एसटी के लिए 4 हैं, ओबीसी के लिए 13 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट हैं। अब भैया ये तो कैटेगरी 2 में भी है। अब ये कैटेगरी 2 की जो मैं आप लोगों को बात बताऊं, जिन्होंने ड्यू से बीए ऑनर्स ज्योग्राफी करी है और आपको एमए ज्योग्राफी करनी है ड्यू से, और आपने बीए ऑनर्स ज्योग्राफी करी है ड्यू से, तो आप लोगों की सीट्स जो है रिजर्व्ड हैं। समझे, नहीं समझे, दोबारा समझाता हूँ आप लोगों को मैं बताऊं। अब यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि ड्यू से जो बच्चे हैं, हो सकता है बीए ऑनर्स हिस्ट्री वाले हों,
BA ऑनर्स साइकोलॉजी वाले हो, यानी कोई अलग डिग्री उन्होंने करी है ड्यू से, तो वो इसके अंदर कंसिडर नहीं किए जाएंगे। इसके अंदर सिर्फ ऑनर्स वाले कंसिडर होंगे जिन्होंने ज्योग्राफी ऑनर्स करी है ड्यू से। अब यहाँ पे अगर आप अदर कोर्स वाले हो तो आप लोग कैटेगरी 1 के अंदर कंसिडर किए जाओगे। अब ऑलरेडी कैटेगरी 1 के अंदर तो ड्यू के भी स्टूडेंट्स होंगे और अदर स्टूडेंट्स भी होंगे कैटेगरी 1 के अंदर। कौन अदर होंगे? जो बेसिकली जिन्होंने बैचलर डिग्री ज्योग्राफी में करी, हो सकता है JNU वाले हो, BHU वाले हो, MU वाले हो, और भी हो सारे मल्टीपल यार यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आपको कंसिडर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सीट्स रिजर्व्ड है सिर्फ जो है BA ऑनर ज्योग्राफी वालों के लिए, तो ये यहाँ पे कट ऑफ में भी अंतर आएगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल पूरे भारत के बच्चे हैं, हो सकते हैं भाई 4 से 5 हज़ार का 10,000 में मान लेता हूँ, ठीक है, 10,000 बच्चे हों, तो 10,000 बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया वाले। अब यहाँ पे जो ड्यू से पास आउट है वो सिर्फ 3,000 ही हो सकते हैं, 3 से क्या मैं 4 मान लेता हूँ, ठीक है, मान लेता हूँ कि 4,000 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे CUT दिया, तो भाई कट ऑफ किसकी हाई रहेगी? कट ऑफ 10,000 वाले की हाई रहेगी, इसकी कट ऑफ अलग निकलेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 दोनों की कट ऑफ अलग अलग होती है। और अगर कैटेगरी 1 की हमेशा कितने भी कोर्सेज ले लो कैटेगरी के, तो उनकी कैटेगरी 1 की कट ऑफ हमेशा हाई रहती है, ठीक है, कंपेयर टू कैटेगरी 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 400 में से 300 पे गई, ठीक है। अब कैटेगरी 2 की जो कट ऑफ है वो हो सकती है 250 पे जाए, ठीक है। ये डिफरेंस आता है, 40 से 50 का अंतर रहता है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के अंदर। सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व्ड, SC ST OBC, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, ये होता है आप लोगों को कैटेगरी 1 और 2 में डिफरेंस। अब यहाँ पे सिलेबस की बात करूँ, ज्योग्राफी का सिलेबस मैंने कहा पेपर कोड आपका HUQ P08 वाला फॉलो होगा। आप लोगों के यहाँ देख सकते हो DU ने भी ये कहा है कि हम ये वाला पेपर कोड फॉलो करेंगे, और ये रहा सिलेबस आपको मैं प्रोवाइड करूँ ज्योग्राफी का। आप लोगों को एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये पेपर कोड 2024 में अगर चेंज भी हो गया तो कोई इशू नहीं है, आपको सिलेबस देखना मेन इशू है, सिलेबस ज़रूर देखना है। पेपर कोड अगर चेंज भी होता है ना, तो आप लेटेस्ट पेपर कोड चेकआउट करके उसे फॉर्म में फिल कर लेना, ये उस टाइम पर आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको बताऊँगा फिल करके। अब यहाँ पे देखो सिलेबस जो है आप लोगों का में ज़्यादा बड़ा है ना, हाँ सिलेबस बहुत बड़ा है आपका यार, ये तो बात है। तो सिलेबस में बेसिकली आप लोगों के 100 क्वेश्चंस होंगे, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है, 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। अब पार्ट ए के जो है 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चन जो बेसिकली यहाँ पे होंगे लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से होंगे, वर्बल एबिलिटी से होंगे, मैथमेटिकल या क्वांटिटिव एबिलिटी से और एनालिटिकल स्किल से 25 क्वेश्चंस होंगे। अब ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 75 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 4 नंबर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। पार्ट बी होगा वो 75 नंबर का होगा, जो बेसिकली आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से होगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब ये है आपका जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, इसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब ये सिलेबस है, सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सिलेबस में आपको जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है, जिसमें सोलर सिस्टम एंड द अर्थ पढ़ना है, और यहाँ इन्होंने बता रखा है कि इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे फिर इन्होंने दूसरी चीज़ बता रखी है, तीसरा यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे है क्लाइमेटोलॉजी। अब यहाँ पे सेक्शन 2 है क्लाइमेटोलॉजी, यहाँ पे एलिमेंट आपको पढ़ना है, एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ना है, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ना है, मॉइस्चर पढ़ना है, एयर मासेस एंड फ्रंट्स पढ़ना है, क्लाइमेट्स क्लासिफिकेशंस पढ़ना है, जो यहाँ पे इन्होंने अच्छे से मेंशन भी कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके से जो सेक्शन 3 है वो यहाँ पे ओशियनोग्राफी पढ़ना है, जिसमें सरफेस पढ़ना है आपको, यहाँ पे सारी चीज़ें ओशियन के बारे में पढ़नी है, मैरीन डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 4 यहाँ पे सेक्शन 4 में इन्होंने बता रखा है कि आपको बायोजियोग्राफी पढ़ना, बायोजियोग्राफी में बायोस्फीयर हो गया, जिसमें मीनिंग पढ़नी पड़ेगी आपको, कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कंपोनेंट्स पढ़ना आपको इकोसिस्टम का, इकोलॉजी का, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी है। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है फंक्शंस पढ़ने आप लोगों को, फंक्शंस में हो गया ट्रॉफिक लेवल्स हो गया, एनर्जी फ्लो हो गया, साइकिल हो गया, जिसमें आपको जियोकेमिकल है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फूड चेन है, फूड वेब है, इकोलॉजिकल है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता रखी है। सिलेबस बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्कस करके बता रखा है। ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इम्पैक्ट पढ़ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ सिलेबस बहुत बड़ा है, तो प्रिपरेशन आपको 2023 के सिलेबस पे करनी पड़ेगी। अब ऐसा सोचो मैं 2024 का वेट करूँ, फरवरी तक का वेट करूँ, तो भाई मार्च में आपका पेपर है, आप लोग कैसे प्रिपरेशन कर लोगे इतने लंबे सिलेबस के, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। हाँ लेकिन 24 के जब सिलेबस अपडेट हो ना, तो उसे भी ज़रूर चेकआउट कर लेना ताकि आपको पता चल जाए। सेक्शन 4 है यहाँ पे आपको, जिसमें पढ़ना है फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है इंडिया के बारे में, जिसमें लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़ है, यहाँ पे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल फीचर्स हैं एंड डिविजन्स हैं,
ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। क्लाइमेट पढ़ना है और मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। पार्ट बी में इन्होंने बोला है ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में आप सभी लोगों को पढ़ना है, जिसमें इन्होंने बताया सेक्शन 4 है ज्योग्राफिकल थॉट। अब ज्योग्राफिक थॉट में यहाँ पे बेसिकली आपको बताया है नेचर स्कोप ऑफ ज्योग्राफी पढ़ना है, जिसमें हिस्ट्री पढ़नी है, आपको ओवरव्यू पढ़ना है ज्योग्राफी का एज अ डिसिप्लिन। यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी। हो सकता है आप लोगों ने बैचलर डिग्री में अपने यानी जब आप बीए कर रहे हो तो उस टाइम पे भी पढ़ा होगा। आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ना है ग्रीक का, रोमन का, अरब का, चाइनीज़ का और इंडियन स्कॉलर्स का, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी। फिर यहाँ पे 7 है जिसमें आपको पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़नी है, जिसमें इन्होंने बता रखा है डिवीजन ऑफ मैनकाइंड है, डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। फिर माइग्रेशन पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रोलल ज्योग्राफी पढ़ना है। यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे 8 है जिसमें ज्योग्राफी के रिसोर्सेज पढ़ना है। यार सिलेबस तो वाइकम में सिलेबस तो बहुत बड़ा है, सही में यार सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। मैं खुद यहाँ पे पढ़ते पढ़ते आप लोगों को बता रहा हूँ यार इतना बड़ा सिलेबस है। नेचर यहाँ पे पढ़ना है आपको, कंपोनेंट्स पढ़ना है, नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ना है। रिसोर्सेज में आपको रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट इंटरफेस है। क्लासिफिकेशन पढ़ना है आपको रिसोर्सेज का, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल क्या है ये सब चीज़ें, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल रिसोर्सेज क्या हैं, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। अब यहाँ पे आते हैं सेक्शन 9 पे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़नी है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी पढ़ना है। और यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें बता रखी है। एग्रीकल्चर पढ़ना है आपको। एग्रीकल्चर में यहाँ पे प्राइमरी क्रॉप्स क्या है, जिसमें वीट, राइस एंड मेज है। कमर्शियल क्रॉप में इन्होंने बता रखा है कॉटन है, शुगर कैन है, टी है, कॉफ़ी है, रबर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। मीनिंग इकोनॉमी, सही में सिलेबस बहुत बड़ा है भाई, सिलेबस बहुत बड़ा है, वाकई में सिलेबस बहुत बड़ा है। फ्यूल पावर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कोल, पेट्रोलियम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़नी है आपको, नेचर हो गया, फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। अरे भाई ये सिलेबस कितना बड़ा है, अभी तो बहुत है, सिलेबस तो बड़ा है। खैर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे आपका सेक्शन 10 है जिसमें आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़नी है इंडिया की, और इसमें बता रखा है कल्चर, लैंडस्केप है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, डिस्ट्रीब्यूशन, डायनेस्टी, एग्रीकल्चर है, मेजर क्रॉप है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, रेलवे आपको पढ़ना है। मतलब एक तरीके से इन्होंने लग रहा है पूरा भारत के अलावा पूरा वर्ल्ड दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया आपको पढ़ना है, जिसमें ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब पार्ट सी है, इन्होंने बोला है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स पढ़नी है आपको, जिसमें कार्टोग्राफी है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ मैप साइंस आपको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें भैया आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है मेथड हो गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ वेदर डाटा। सेक्शन 10 है सर्विंग टेक्निक हो गया यहाँ पे। ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। यहाँ पे 30 हो गया, स्टैटिक टेक्निक्स हो गई। अब यहाँ पे नीचे आता हूँ, फिर उन्होंने बोला है सिंप्लीफाइड टेक्निक हो गया, फिर यहाँ पे रिमोट सेंसिंग एंड GIS हो गया, ठीक है। सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। खैर मैं यहाँ पे अब आप लोग कहोगे भैया पेपर कब है, तो सिलेबस के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए ना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहाँ पे पेपर कब है, पेपर आपको मैं बता दूँ तो पेपर आप लोग ये देख रहे हो ना, आपका जो CUT PG है वो कंडक्ट होगा CBT मोड पे। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसे मैं अभी लैपटॉप पे आपको बता रहा हूँ ना, यहीं पे ऐसे इस टाइप से MCQ क्वेश्चन आपको दिखेंगे, जिसमें से चार मतलब होंगे MCQ होंगे। एक क्वेश्चन होगा जिसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और आपको एक ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक आंसर सेलेक्ट करना है, 4 ऑप्शन होंगे उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका MCQ बेस्ड है। 11 मार्च से लेकर 18 मार्च के बीच में कभी भी आप लोगों का पेपर हो सकता है। 28 मार्च सॉरी, 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में कभी भी आप लोगों का पेपर कंडक्ट हो जाएगा CUT PG, ये आपको ध्यान रखना है। आप लोग सभी मान के चलो कि मेरा पेपर जो है 11-12 मार्च या शुरुआती मार्च में ही है, ठीक है। ताकि आप लोग यहाँ पे अच्छे से और डर में पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। देखो सिलेबस बहुत बड़ा है, मैंने आपको सिलेबस इतना बड़ा बता दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ज्योग्राफी में किसी भी कॉलेज को टारगेट करो, किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करो, तो भैया सिलेबस बड़ा है, तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर यहाँ पे मार्च के अंदर है, ये सबसे बड़ा इशू है। अब भैया यहाँ पे कट ऑफ कितनी रहती है, तो कट ऑफ का अभी देखो मैं यहाँ पे इतना नहीं बता सकता कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि कट ऑफ 2024 की डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है। क्वेश्चन पेपर जितना हार्ड आएगा कट ऑफ उतनी जो है डाउनफॉल जाएगी, ठीक है। उतनी ही डाउन जाती है जितनी कट ऑफ हार्ड आती है, और मतलब जितना पेपर हार्ड आता है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है, कट ऑफ जो है बेसिकली थोड़ा सा मुझे लो जो रीज़न है लो जाने का, वो ये रीज़न भी है, लेकिन उन्होंने डेट भी पहले बता दी तो बच्चा प्रिपरेशन भी करेगा, ठीक है, पहले ही। ये जो है डेट्स है
इस समय यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम भी चल रहे होते हैं, अपने एकेडमिक पेपर्स हो रहे होते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे हो जाता है कट ऑफ डाउन होने का। लेकिन फिर भी भाई मैं ये नहीं कहूँगा कट ऑफ डाउन जाएगी तो आप लोग प्रिपरेशन ऐसे करो वैसे करो, प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। अपने नंबर इतना बना के चलो कि मेरे 250 से पार हो जाए, ताकि मेरा एडमिशन हो जाए ड्यू के अंदर। 250 प्लस आप लोग मान के चलो कि मेरा एडमिशन 250 प्लस पे ही होना चाहिए, इतना यार टारगेटेड लेके चलो। ये मैंने सबसे लो बताई है, ये मत सोचना कि मैंने 250 बताई तो 250, ये सबसे लो है। आप लोग सबसे लो मान के चलो 250, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बाकी आप लोग अदर कैटेगरी से हो तो वो बात अलग है, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एमए ज्योग्राफी की पूरी तरीके से स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर दिया है। 24 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से। आप लोगों को मैं बताऊँ, CUET PG की व्हाट्सअप चैनल की लिंक जो है मैं यहाँ पे कमेंट पिन कर दूंगा, ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको CUET PG की जितनी अपडेट होगी, हो सकता है 2024 को लेकर अब धीरे धीरे अपडेट आते रहे, टाइम टू टाइम वीडियो आती रहेगी। क्योंकि वीडियो जो है बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे CUET UG की भी आती है, PG की भी आती है, फिर ड्यू के एकेडमिक वीडियो भी आती है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है वीडियो देखने में भी। तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली लिंक भी मिल जाएगा, और कुछ अपडेट होती है, PDF वगैरह भेजनी होती है तो मैं वहाँ पे भेज देता हूँ। व्हाट्सअप चैनल पे तो बेसिकली अभी यहाँ पे फ़ोटो ही सेंड होती है, तो मैं वहाँ पे सब आपको शेयर कर देता हूँ। अगर कुछ भी अपडेट होती है, ठीक है, मैसेज वगैरह सब मैं आपको वहाँ कर देता हूँ शेयर। तो व्हाट्सअप चैनल है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और बाकी आप लोगों को मैं यही कहूँगा, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो 24 की, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, और इंस्टा ID का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।